आज की कहानी जलनखोर पड़ोसी। सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। सीमा घर के सारे काम करके मंदिर की ओर निकल पड़ी। सीमा मंदिर जाते जाते यह सोच रही थी मन ही मन, काश भगवान मुझे दर्शन दे देते। इतने सालों से मैं यह मंदिर आ रही हूँ, पता नहीं कब मुझे भगवान अपने दर्शन देंगे। यह सोचते सोचते सीमा मंदिर जा पहुंची। मंदिर पहुंचकर सीमा ने अपनी पूजा अर्चना पूरी की। पूजा खत्म होते ही सीमा की नजरों के सामने एक प्रकाश आ गया। सीमा घबरा गई कि यह क्या हुआ। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सीमा को माता लक्ष्मी का वास्तविक रूप सामने दिख रहा था। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस प्रकाश से निकली हुई माता लक्ष्मी ने कहा, सीमा, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरी बहुत ही सेवा करती हो। सीमा समझ गई कि माता लक्ष्मी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं। सीमा ने बहुत ही आभार प्रकट किया और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहने लगी, माता लक्ष्मी, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई। माता लक्ष्मी ने कहा, सीमा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो वर चाहिए वो मांग लो। सीमा ने माता लक्ष्मी से कहा, हे माता लक्ष्मी, अगर आप मुझसे इतने ही खुश है मेरे सेवा भाव से, तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं कोई भी ऐसी 5 चीजें मांगूं वो मुझे प्राप्त हो जाए। माता लक्ष्मी ने सीमा से कहा, मैं ये वरदान देने से पहले सीमा एक शर्त रखना चाहती हूँ। सीमा ने कहा, हाँ माता लक्ष्मी, आप जो शर्त बोलेंगे वह मुझे कबूल होगा। माता लक्ष्मी ने कहा कि जो भी तुम मांगोगी वो दुगना तुम्हारे सामने वाली पड़ोसी को मिल जाएगा। क्या इससे तुम सहमत हो? सीमा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मुझे आखिर क्यों दिक्कत होगी। अगर मेरे पड़ोसी को दुगनी चीज मिलेगी मेरे से, तो मुझे तो और भी प्रसन्नता होगी। माता लक्ष्मी ने कहा, तथास्तु, जो भी तुम ऐसी 5 चीजें मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारी पड़ोसी को उसका दुगना चीज मिलेगा। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। सीमा वरदान पाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। दूसरे दिन सीमा ने सोचा कि मेरा घर बहुत ही छोटा है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। उसने सोचा, मेरे पास तो ऐसे 5 वरदान है, 5 बार मैं ऐसी चीजें मांग सकती हूँ, तो क्यों ना पहला वरदान मैं घर का ही मांग लूं, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा घर आ जाएगा। सीमा ने कहा, हे माता लक्ष्मी, मुझे एक बड़ा सा बंगला दे दे जिसमें मैं आराम से रह सकूं और मेरा पूरा परिवार। देखते ही देखते सीमा के सामने एक बहुत बड़ा सा बंगला प्रकट हो उठा। सीमा यह देखकर बहुत ही खुश हुई। लेकिन सीमा के पड़ोस में रेखा रहती थी और रेखा के घर के बगल में 2 बड़े बड़े बंगले प्रकट हो उठे। वो दोनों बंगले रेखा के हो गए। यह देखकर सीमा को अच्छा नहीं लगा। रेखा ने कहा, बहन, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारे वरदान से मेरे 2 बंगले हो गए। मैं तुम्हारा बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। तुम्हारे जैसे पड़ोसी तो सभी को मिलना चाहिए। रेखा दिल की बहुत ही अच्छी थी और वो बहुत ही खुश थी कि उसकी पड़ोसी इतनी अच्छी है सीमा जैसी। दूसरे दिन सीमा ने सोचा कि मेरे पास एक चमचमाती हुई गाड़ी भी होनी चाहिए, तो सीमा ने दूसरा वरदान मांगा, हे माता लक्ष्मी, आप मुझे एक चमचमाती हुई गाड़ी दे दे। देखते ही देखते सीमा के बंगलों के बाहर में एक बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी प्रकट हो उठी।
और देखते ही देखते उसकी पड़ोसन रेखा के पास दो दो गाड़ी आ गई। यह देखकर रेखा बहुत ही खुश थी कि उसके पास दो दो गाड़ी आ गई, लेकिन सीमा को जलन होने लगी रेखा से। तीसरे दिन सीमा ने सोचा कि मेरे पास कोई गहना नहीं है, सोने का अगर गहना होता तो मैं उसे पहनती और मेरे ऊपर कितना अच्छा भी लगता। ऐसा सोचकर सीमा ने तीसरा वरदान भी मांगा और माता लक्ष्मी से कही, हे माता लक्ष्मी, आप मुझे एक बड़ा सा सोने का गहना दे दे। इतना बोलते ही सीमा के पास एक बड़ा सा सोने का हार आ गया और सामने उसने देखा रेखा के पास ऐसे दो दो हार आ गए। यह देखकर सीमा एकदम जल भुन गई। सीमा मन ही मन यह सोचने लगी, अरे मैंने तप किया, मैंने पूजा की, मुझे वरदान मिला, लेकिन ज्यादा फल तो रेखा खा रही है। रेखा को सारी चीजें मिल रही है, वो भी मेरे से ज्यादा। सीमा रेखा से बहुत ही जलने लगी और सीमा के मन में गलत भावना आने लगी अपनी पड़ोसन को लेकर, क्योंकि सीमा यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसकी पड़ोसी इतनी खुश है और उसकी पड़ोसी का भला हो रहा है। चौथे दिन सीमा ने सोचा कि अभी मुझे ऐसी चीज वरदान में कुछ भी नहीं मांगनी चाहिए जो कि मेरी पड़ोसी को लाभ हो। मैं ऐसी चीज मांगूंगी जो कि उसे दर्द पहुंचाएगा। ऐसा सोचते हुए सीमा ने कहा, हे माता लक्ष्मी, आप मेरी एक आंख फोड़ दे। यह बोलते ही सीमा की एक आंख फूट गई और देखते ही देखते उसकी पड़ोसन रेखा की एक आंख के बदले दोनों आंख फूट गए। सीमा मन ही मन बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि यह वरदान अगर वो मांगती है तो उसका सिर्फ एक ही आंख जाएगा, लेकिन उसकी जो पड़ोसी है वो अंधी हो जाएगी दोनों आंखों से। सीमा बहुत ही कुटिल हो चुकी थी। सीमा के पास अब सिर्फ पांचवा वरदान बचा था, जो कि लास्ट था और अंतिम। पांचवा दिन आ गया। सीमा ने पांचवा वरदान भी मांगा और बहुत सोच समझ कर मांगा और माता लक्ष्मी से कहने लगी, हे माता लक्ष्मी, आप मुझे अंतिम जो वरदान है वो ये दे कि मेरे बंगले के आगे एक कुआं आ जाए। बस इतना कहते ही सीमा के घर के सामने एक कुआं प्रकट हो उठा और देखते ही देखते उसकी जो पड़ोसी थी रेखा, उसके घर के आगे और घर के पीछे दो कुएं खुद गए। तो सीमा के घर के आगे एक कुआं था और रेखा के घर के आगे और पीछे ऐसे दो कुएं थे। सीमा ने यह वरदान जानकर मांगा था ताकि उसकी पड़ोसन रेखा अगर घर के आगे वाले रास्ते से बाहर निकलती है तो कुएं में जा गिरे, और अगर पीछे वाले रास्ते से निकलते हैं तब भी कुएं में जाकर मर जाए। ऐसी भावना के साथ सीमा ने यह वरदान मांगा। फिर क्या था, देखते ही देखते रेखा एक कुएं में जाकर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर सीमा बहुत ही खुश हुई और मन ही मन बोलने लगी, अब तुम्हें समझ में आया, मैंने वरदान मांगा था और फायदा तुम्हें ज्यादा हो रहा था, ऐसा तो मैं होने नहीं देती। सीमा रेखा के मरने के बावजूद रेखा के बारे में बहुत गलत बोल रही थी। वो और भी कुछ गलत बोलना चाहती थी, लेकिन इतने में ही माता लक्ष्मी वहां पर प्रकट हो उठी। माता लक्ष्मी ने कहा, सीमा, मैंने तुम्हें वरदान दिया था, लेकिन तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इसी वक्त तुम बिल्ली बन जाओ। सीमा देखते ही देखते बिल्ली बन गई और माता लक्ष्मी ने रेखा को फिर से जीवित कर दिया। तो देखा दोस्तों, किस तरह से सीमा जलने लगी थी अपनी पड़ोसी रेखा से, और इसका परिणाम क्या हुआ वह अब आप सभी को पता है कि सीमा अब बिल्ली बन चुकी थी। इसलिए
कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए और दूसरे की खुशी में खुश हमेशा रहना चाहिए। आज का प्रश्न है, सीमा को वरदान में कौन से रंग की गाड़ी मिली थी? आपका समय होता है स्टार्ट। 1 2 3 4 5। टाइम्स अप। सही जवाब है लाल रंग की गाड़ी मिली थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी में। टाटा गुड बाय।